नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपको सीधे ले चल रहा हूं बाराबंकी जनपद। 10 फरवरी को प्रातः साल 8 बजे पंडित दीनदयाल जी को, जो लखनऊ में श्रीमती लता खन्ना के घर पर ठहरे हुए थे, बिहार प्रदेश जनसंघ के संगठन मंत्री श्री अश्विनी कुमार जी का फ़ोन मिला, जिसमें उन्होंने पंडित जी से बिहार प्रदेश जनसंघ की कार्य समिति की बैठक में अगले दिन उपस्थित रहने का आग्रह किया। फ़ोन पर दिल्ली में महामंत्री श्री सुंदर सिंह भंडारी से बातचीत कर उन्होंने पटना फोन कर अपनी स्वीकृति दे दी। सायंकाल 7 बजे पठानकोट सियालदा एक्सप्रेस की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में पंडित जी पटना के लिए रवाना हुए। साथ में एक छोटी सी अटैची, हल्का बिस्तरा, पुस्तकों का एक झोला तथा टिफिन था। श्री राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तथा श्री पीताम्बर दास तत्कालीन सदस्य विधान परिषद विदा करने वालों में प्रमुख थे। जिस बोगी में पंडित जी को आरक्षण मिला था, उसका आधा भाग तृतीय श्रेणी का था। प्रथम श्रेणी के भाग में ए, बी, सी 3 कंपार्टमेंट थे तथा कॉरिडोर था। कंपार्टमेंट में पंडित जी तथा श्री एसपी सिंह थे, जो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग के सहायक निदेशक थे। डी कंपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री गौरी शंकर राय, जो वाराणसी जा रहे थे, अकेले थे। सुविधा की दृष्टि से उनकी बर्थ श्री राय के साथ परिवर्तित करा दी गई। जौनपुर स्टेशन पर श्री यादवेंद्र दत्त दुबे, राजा साहब जौनपुर का, एक निजी पत्र लेकर श्री कन्हैया जी रात्र के 12 बजे आए। पत्र पढ़कर उसका उत्तर शीघ्र देने का आश्वासन देकर पंडित जी द्वार तक श्री कन्हैया को छोड़ने आए। 12:12 पर ट्रेन जौनपुर से चल दी। प्रातः 2:15 पर यह बोगी काट कर दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस में जोड़ दी गई। वह 2:50 पर मुगल सराय से रवाना हुई। प्रातः 6 बजे पटना स्टेशन पर बिहार जनसंघ के मंत्री श्री कैलाशपति मिश्र स्वागतार्थ उपस्थित थे, पर लखनऊ बोगी खाली थी। उन्होंने सोचा किसी कारणवश पंडित जी नहीं आ सके। प्रातः 9:30 पर मुकामा स्टेशन पर किसी ने बी कंपार्टमेंट में सीट के नीचे एक अटैची देखी और वह रेलवे अधिकारी को सौंप दी। सबकी प्राप्ति 11 फरवरी 1968 को प्रातःकाल 3:30 पर मुगल सराय यार्ड के रिवरमैन ईश्वर दयाल ने सहायक स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर सूचना दी कि प्लेटफॉर्म से लगभग 150 गज दूर मेन लाइन की दक्षिणी की ओर के बिजली खंभा नंबर 1276 से लगभग 3 फुट दूर एक शव लोहे व कंकड़ों के बीच पड़ा है। वास्तव में शव को सबसे पहले सेटिंग पोर्टर दिग्पाल ने 3 बजे देखा था। उसने किशोर मिश्र गनर को कहा और मिश्र ने आगे ईश्वर दयाल को सूचना दी। 3:35 पर स्टेशन मास्टर ने पुलिस को सूचना दी। 3:45 पर 3 सिपाही वहां निगरानी के लिए पहुंचे और 4 बजे रेलवे पुलिस के दरोगा श्री फतेह बहादुर वहां पहुंच गए। 6 बजे रेलवे डॉक्टर आया, जिसने अधिकृत रूप से मृत घोषित किया। 7:30 पर शव का प्रथम फोटो लिया गया। सब जमीन पर सीधा पड़ा था, मानो किसी ने बहुत संभाल कर रखा हो। कमर से मुंह तक का भाग साल से ढका था। बायां हाथ मुड़कर सिर की ओर चला गया था। इसकी मुट्ठी में 5 रुपये का नोट था। हाथ पर नाना देशमुख अंकित घड़ी थी। जेब में 26 रुपये तथा प्रथम श्रेणी का टिकट था। अज्ञात भाव प्राप्त सामग्री से व्यक्ति की पहचान पुलिस न कर सकी, अतः सबको अज्ञात व्यक्ति का शव घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की व्यवस्था की गई। 6 घंटे पश्चात शव को प्लेटफॉर्म पर लाया गया तथा उनकी ही धोती से शव को ढक दिया गया। थोड़ी देर में वहां भीड़ जमा हो गई तथा स्थानीय रेलवे कर्मचारी श्री वनमाली भट्टाचार्य ने उस शव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शव बताकर पहचान की। श्री वनमाली ने अविलंब जनसंघ कार्यकर्ताओं को सूचना दी और पलक झपकते सैकड़ों कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गए। तब तक पुलिस ने भी लखनऊ से टिकट नंबर बताकर फोन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुष्टि कर ली। पोस्टमार्टम शव का पोस्टमार्टम वाराणसी में हुआ। वहां से हवाई जहाज द्वारा शव को दिल्ली से 20 राजेंद्र प्रसाद रोड लाया गया। शव के साथ श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री बलराज मधोक
एवं अन्य कई बड़े नेता आए। अंतिम दर्शन करने तथा श्रद्धांजलि देने के लिए देश के सभी प्रमुख दलों के नेता आए। सरसंघचालक श्री गुरु जी ने कहा, मन में बड़ा विषाद छा गया है। क्या हुआ होगा और किस प्रकार ये मर्मभेदी घटना घटी होगी, इसका तो पता लगाने वाले लगाएंगे। कुछ भी पता लगे, अपने संघ का एक निष्ठ कार्यकर्ता उठ गया। जीवन के यौवन में आगे अनेक प्रकार से कार्य करने की क्षमता उनकी बढ़ती ही जा रही थी, परंतु अब उस समृद्ध क्षमता का लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं रही। शव यात्रा दोपहर 1 बजे राम नाम सत्य है के साथ शव यात्रा शुरू हुई। मार्ग में अनेक स्थानों पर आम जनता तथा अनेक नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। शव यात्रा सायं 4:30 बजे निगम बोध घाट पर पहुंची, जहां अंतिम संस्कार के लिए एक विशेष चबूतरे का निर्माण किया गया था। सायं 6:12 बजे सब रथ से उतारकर चबूतरे पर रखा गया। सभी वरिष्ठ नेताओं ने अंतिम श्रद्धांजलि दी तथा मंत्रों के उच्चारण के साथ चिता की अग्नि प्रज्वलित की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे के नारे गूंजते रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहें। जहां आप देख सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि पर शहीद उद्यान में लगी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। यह सभी एडवोकेट और कचहरी के सभी लोगों ने यह मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंडित दीनदयाल की जीवनी आज हम आपको बता रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान चिंतक और अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता थे। उन्होंने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में 2 शब्दों एकात्मक मानवता और अंत्योदय की व्याख्या कर और अपने जीवन में भी आत्मसात किया था। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट के संयोजक श्री राम लखन शुक्ला एडवोकेट, विनोद कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, रमेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट, सुशील जायसवाल एडवोकेट, दुर्गेश प्रताप मिहिर एडवोकेट, अनूप कुमार यादव एडवोकेट, जिला संयोजक विधि प्रकोष्ठ भाजपा के बाराबंकी दयाशंकर श्रीवास्तव एडवोकेट, अमित शुक्ला एडवोकेट, रोहिस्वा दीक्षित सभासद नगर पालिका, मुकेश कुमार दीक्षित एडवोकेट, जयपाल यादव एडवोकेट, कैलाश यादव एडवोकेट, जिला सचिन प्रताप सिंह एडवोकेट बाराबंकी, महामंत्री अधिवक्ता मौर्य एडवोकेट बाराबंकी आदि समस्त एडवोकेट वरिष्ठ जन आरोपित कर या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि श्रद्धा सुमन बाराबंकी में मनाया गया, जहां आप देख सकते हैं कि सभी एडवोकेट मिलकर सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और अपने सभी लोगों के साथ आगे और उनकी महान व्यक्तियों को याद करते हुए आज देखा जा सकता है। जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर शहीद उद्यान में लगी बाराबंकी में यह प्रतिमा पर पूर्ण पुष्पांजलि अर्पित किए और यह श्रद्धा सुमन कर अपने मन को और उपलब्धियों के साथ सभी को यह व्याख्या के साथ आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान चिंतक और भारतीय अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता, जो उन्होंने भारतीय राजनीति में अर्थव्यवस्था के साथ मार्गदर्शक सिद्धांतों को कई प्रबल कार्यों को और मजबूत बनाए हैं। 2 शब्दों का एकात्मक मानवता और अंत्योदय की व्याख्या कर आज हम सभी को यह झकझोर दिए हैं। जीवन में भी हम सभी लोग उनके कार्यों को विवरण के साथ और इन अवसरों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सभी मार्गदर्शकों को हम सभी लोग अनुसरण करते हैं और यह बहुत ही खास होगा। हम सभी लोग अपने जीवन में आज महान पुरुषों को याद करें तो हम सभी मार्गदर्शक बने रहें और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ें। जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी महान एडवोकेट
सभी लोगों ने मिलजुल कर यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर और इसे आगे प्रतिमा को और सलूट अभिनंदन किए हैं। यह प्रतिमा पुष्पांजलि अर्पित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया गया। यह है बाराबंकी से खास रिपोर्टिंग। फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।